श्रीगुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 14 की व्याख्या को जो है आज शुरू करते हुए, मंत्र नंबर 14 है को अहम कस्त्वं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः इति परिभाव्य सर्वं सारम सर्व त्यक्त्वा स्वपन विचारम। अर्थ है कि मैं कौन हूँ, तू कौन है, कहाँ से आया है, मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है, इसका विचार करके स्वपन के समान जानकर सबका त्याग कर सब नाम रूपात्मक जगत को असार मान ले और गोविंद का भजन कर। तो छंद है को मैं, को तू, कहाँ से आया, कौन पिता, किस माँ ने जाया, सपने सम ये सब निर्धारो, सार रहित सब जगत विचारो विसारो, सार रहित सब जगत विसारो। तो यहाँ पर स्वामी जी व्याख्या में बता रहे हैं कि जगत की तुच्छता जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए कैसे विचार की आवश्यकता है, और यह जगत किसके समान है, इसका विचार करने को इस पद्य में कहा है। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न दो प्रकार की दृष्टि से होता है। एक शरीर दृष्टि यानी व्यावहारिक दृष्टि से, और दूसरे तत्व दृष्टि से। मैं हूँ यह व्यावहारिक दृष्टि से सब जानते हैं, तत्व दृष्टि से इसका जानना कठिन है। व्यावहारिक दृष्टि से विचारते हुए, शुद्ध बुद्धि का उपदेश करते हुए, अशुद्ध परिवर्तन वाले प्रतीति मात्र को छोड़ने से जब तत्व दृष्टि होती है, तभी अपने वास्तविक तत्व का पता लगता है। जब मैं का पता लग जाता है, तब तू और वह, माता पिता इत्यादि सब का पता लग जाता है। इस जगत के जितने व्यवहार हैं, वे सब स्वपन के व्यवहार से किंचित भी विशेषता वाले नहीं हैं। स्वपन के मिथ्या होने का सबको अनुभव है। जागृत जगत भी इसी प्रकार का है, इसलिए वह भी मिथ्या ही है। इस मिथ्या के त्याग से जिसमें मिथ्या की प्रतीति हो रही है, वह तत्व भी शेष रहता है। जैसे पंचभूतों के बने हुए अपने शरीर को मैं मानते हैं, इसी प्रकार अपने से भिन्न दूसरे के शरीर को तू ऐसा कहते हैं। यम स्थूल देह जिन करके बना हुआ है, यह स्थूल देह जिन करके बना हुआ है, जिनके पोषण करने से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उस दंपत्ति को माता पिता कहते हैं। अच्छा, स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यह स्थूल देह जिस करके बना हुआ है और जिसके पोषण करने से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उस दंपत्ति को माता पिता कहते हैं। और ऐसा समझते हैं कि उन दंपत्ति से भी उस संसार में हमारा आना हुआ है। व्यवहार में ये ठीक होते हुए भी विचारने योग्य है। जब स्थूल शरीर को ही मैं हूँ ऐसा मानते हैं, तब ठीक नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म विचार से देखते हैं तो केवल स्थूल शरीर
ही मैं हूँ यह सिद्ध नहीं होता, तब मैं, तू, माता, पिता और आगमन सब ही झूठ हो जाता है। शरीर पंच महाभूत और अनेक अंग के समुदाय से बना हुआ है। पंच महाभूतों में आकाश मैं हूँ, वायु मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ अथवा पृथ्वी मैं हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता। हाथ, पैर, पेट, सिर, उंगली, कमर आदि अवयवों को कोई मैं हूँ ऐसा नहीं कहता, सब मेरा ही कहते हैं। इसी प्रकार मुख, नाक, चमड़ी, आँख आदि को भी कोई मैं हूँ ऐसा नहीं कहता। शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ हैं जो कार्य करती हैं, वे मैं नहीं हूँ, परंतु वे मेरी हैं। वे सब मेरी सत्ता से कार्य करती हैं। जब मैं चाहता हूँ तब उनसे कार्य लेता हूँ अथवा नहीं लेता हूँ, इसलिए वे सब इंद्रियाँ मुझसे पृथक हैं। इसी प्रकार दिखते हुए शरीर को भी मैं कहता हूँ, तब नहीं, इसी प्रकार दिखते हुए शरीर को भी मैं मेरा कहता हूँ, तब उसे मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ। शरीर के ऊपर ना दिखते हुए शरीर के भीतर भरे हुए रस, लोहू, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा भी मैं नहीं हूँ। उनका समुदाय भी मैं नहीं हूँ। उन्हें देखकर तो मुझे घृणा आती है। इन सब धातुओं की स्थिति मुझसे है, मैं उन सब की स्थिति का हेतु हूँ। मेरी सत्ता से ही वे सब अपने अपने कार्य करने में समर्थ होती हैं। यदि वे ही मैं होता तो मुझे उन पर घृणा क्यों आती। टूटे हुए अंग को मैं क्यों फेंक देता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि धातु रूप मैं नहीं हूँ। तब क्या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की वृत्तियों करके प्रकट होने वाला सूक्ष्म शरीर मैं हूँ? नहीं, वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति और वृत्ति के अभाव का ज्ञाता मैं हूँ। वृत्तियों का प्रवर्तक मैं हूँ। जो वृत्तियों का प्रवर्तक है वह वृत्ति नहीं हो सकता, इसलिए मैं वृत्ति रूप नहीं हूँ। अंतःकरण के धर्मों को जानने वाला होने से मैं अंतःकरण से पृथक हूँ। जब मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ तब क्या मैं कारण शरीर हूँ? तो स्वामी जी बता रहे हैं नहीं, कारण शरीर अबोध रूप है, जड़ है। मैं अपने को अबोध अथवा जड़ रूप कहने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं कारण शरीर का जानने वाला हूँ। जानने वाला जानने के पदार्थ से पृथक होता है। ऐसे तीनों शरीर मैं नहीं हूँ, तब मैं कौन हूँ? तीनों शरीरों के अतिरिक्त मैं दिखता नहीं हूँ, तब मैं होऊंगा ही नहीं, ऐसा भी तो कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार तीनों शरीर अथवा तीनों शरीरों में कोई अंग मैं नहीं हूँ, इसी प्रकार तीन शरीर का समुदाय रूप भी मैं नहीं हूँ। तीन शरीर की स्थिति स्थूल शरीर में ही है। स्थूल शरीर से अन्य 2 शरीर दिखाई नहीं देते। शरीरों का नाश होता है, मेरा नाश नहीं होता, क्योंकि शास्त्र के कथनानुसार दूसरा शरीर धारण करके पुण्य पापादिक का भोग मुझे भोगना पड़ता है, तब मैं कौन हूँ। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।